यार यूट्यूब खोलो रेजिन आर्ट, इंस्टाग्राम खोलो तो रेजिन आर्ट, पिंटरेस्ट खोलो तो भी रेजिन आर्ट। मन तो करता है ना कि हम भी इसे सीखें और कुछ शानदार बनाएं, राइट? तो हेलो, मैं हूँ शरद दाबड़ा और आपका स्वागत है रेजिन की इस शानदार दुनिया में। मैं रेजिन रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ और रेजिन आर्ट सिखाता भी हूँ, और इस जर्नी में मुझे काफी अलग अलग डाउट्स, प्रॉब्लम्स और सजेशंस मिलते हैं। इनमें से जो सबसे ज्यादा मेरे नोटिस में आए हैं वो हैं व्हाट इज 2:1 एंड 3:1, कास्टिंग रेजिन क्या है, कोटिंग रेजिन क्या है। वेल ये दोनों क्वेश्चंस रेजिन के कोर बेसिक्स हैं। तो मेरा फर्ज बनता है कि सबसे पहले आपको इन दोनों चीजों का सही जवाब दिया जाए। सबसे पहले समझते हैं कोटिंग और कास्टिंग रेजिन को। इमेजिन एक फ्रीजर, यहाँ आपको दो तरीके की आइस मिलेंगी। पहली, जो आइस ट्रे में पानी डालकर कुछ घंटे फ्रीज करने के बाद बनती है। दूसरी, जो फ्रीजर की वॉल्स पर चिपक जाती है। जो आइस ट्रे में बनी थी वो कास्टिंग प्रोसेस है, और जो फ्रीजर की वॉल्स पे जम गई वो कोटिंग प्रोसेस है। अब इन दोनों का की डिफरेंस समझो। कास्टिंग में मोल्ड रेजिन से अलग हो जाता है, कोटिंग में रेजिन बेस का एक हिस्सा ही बन जाता है, वो अलग नहीं हो पाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ये रिवर टेबल, ये एक सिलिकॉन मोल्ड में बनाया गया है और इवेंचुअली डीमोल्ड कर लिया गया है। ये एक कास्टिंग का एग्जाम्पल। और ये टेबल जिसमें बेस वुडन है और ऊपर एक रेजिन का कोट लगाया गया है, ये कोटिंग का एग्जाम्पल है। चलिए अब एक डिफरेंशिएशन चार्ट बनाते हैं और सीधा सीधा डिफरेंसेस समझते हैं बिटवीन 2:1 एंड 3:1 रेजिन। 2:1 is known as coating resin और 3:1 is known as casting resin। 2:1 की हनी लाइक कंसिस्टेंसी होती है, वहीं 3:1 में ना रेजिन इनिशियली थिक होता है विद वाटर लाइक हार्डनर, तो जो फाइनल आउटकम होता है वो भी वाटर लाइक ही होता है। 2:1 ड्राई हो जाता है विद इन 18 to 24 आवर्स। 3:1 थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है टू क्योर, लगभग 24 to 36 आवर्स। 2:1 कंपैटिबल है विद ऑल पिगमेंट टाइप्स, वहीं 3:1 वर्क्स वेल विद मोस्ट पिगमेंट्स, बट अल्कोहलिक इंक्स के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा केयर चाहिए एज रेजिन इज टू थिन टू क्रिएट पैटर्न्स। 2:1 का वर्क टाइम शॉर्टर रहता है, जैसे 20 से 30 मिनट ही मिलते हैं। 3:1 का वर्क टाइम लॉन्गर रहता है, आराम से 50 से 60 मिनट तक आप इसके साथ काम कर सकते हैं, फिर ये थोड़ा थिक होने लगता है। 2:1 में देयर इज मोर बबल कैप्चरेशन, क्योंकि रेजिन थोड़ा गाढ़ा होता है तो एयर बबल्स कई बार फंस जाते हैं। वहीं 3:1 में देयर आर फ्यूअर बबल्स, क्योंकि रेजिन पतला होता है तो एयर बबल्स आराम से निकल जाते हैं। कुछ की ऑब्जर्वेशंस पे भी बात करते हैं। 2:1 रेजिन के साथ स्मॉल साइज कास्टिंग्स एंड एनी साइज कोटिंग्स दोनों पॉसिबल हैं। 3:1 रेजिन के साथ भी कोटिंग एंड कास्टिंग दोनों पॉसिबल हैं, बट इसे ज्यादा प्रेफर करते हैं फॉर लार्जर कास्टिंग्स लाइक रिवर टेबल्स। बाय द वे, ये एक जनरल कंपैरिजन है, कोई रूल नहीं है कि 2:1 से सिर्फ कोटिंग और 3:1 से सिर्फ कास्टिंग कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ पर्टिकुलर रेजिन ये बदला भी जा सकता है। बाय द वे, ये है द SD Academia's अल्ट्रा क्लियर 2:1 रेजिन एंड ये है SD Academia's फाइनेस्ट कास्टिंग रेजिन 3:1 रेशो। इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कौन सा रेजिन कब यूज करते हैं। इसके लिए हम लेंगे 2 एम्प्टी कप्स, एक में मिक्स करेंगे 2:1 और एक में मिक्स करेंगे 3:1। यहाँ पे हमने दोनों रेजिन्स मिक्स कर लिए हैं, बट अगर आप ध्यान दोगे तो दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आपको देखकर बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि कौन सा 2:1 है, कौन सा 3:1 है, until I really specifically mention it। अब मैं लेने वाला हूँ मैंगनीज ब्लू कॉन्सेंट्रेटेड इंक। ये रेजिन की ट्रांसपेरेंसी को रिटेन करेगा बट रेजिन में कलर ऐड कर देगा। ड्रॉपर की हेल्प से इस कॉन्सेंट्रेटेड इंक को लेते हैं थोड़ा सा, एंड लेट्स ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स इन ईच ऑफ द लिक्विड्स। ये है 2:1 रेजिन, इसमें ड्रॉप करेंगे 1, 2 and 3 ड्रॉप। इन 3:1 रेजिन 1, 2 and 3 ड्रॉप्स। इसी तरीके से हम इन दोनों रेजिन्स में इस इंक को मिक्स करेंगे। सबसे पहले मिक्स करते हैं 2:1 रेजिन को विद द इंक। यहाँ पे आप देखोगे पहले तो एकदम से ट्रांसपेरेंट है एंड धीरे धीरे इस रेजिन के अंदर एक कलर आने लगेगा और ये इजीली इस कलर को पिक कर रहा है। सिमिलरली अब हम मिक्स करेंगे 3:1 में इसी सेम कॉन्सेंट्रेटेड इंक को, और यहाँ पे भी एक ट्रांसपेरेंट इफेक्ट क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द इंक, सो दैट इवेंचुअली इंक ऐड करने के बाद में भी दोनों में कोई डिफरेंस ना पता लगे।
अब हमने दोनों रेजिन्स में इंक को मिक्स कर लिया है। विजुअली इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, बट काम करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 3:1 के साथ ज़्यादातर हम कास्टिंग्स करते हैं। कास्टिंग का मतलब अगेन है वर्किंग इन अ सिलिकॉन मोल्ड, जहाँ पे आज हम इस रेजिन को डाल देंगे और अगले दिन इसमें से रेजिन को अलग कर लेंगे। सिमिलरली 2:1 रेजिन के साथ हम कोटिंग करेंगे। कोटिंग का मतलब है कि हम एक बेस ले रहे हैं, बेस के ऊपर रेजिन डाल लेंगे और ये बेस के साथ ही फाइनल हो जाएगा। बेस को रेजिन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, एंड दैट्स हाउ कोटिंग वर्क्स। तो कोटिंग के लिए ज्यादातर प्रेफर किया जाता है 2:1 को, कास्टिंग के लिए ज्यादातर प्रेफर किया जाता है 3:1 को। और मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये कोई रूल नहीं है, ये मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट की प्रेफरेबल चॉइस है। चलो सबसे पहले पोर करते हैं 2:1 रेजिन को ऑन दिस पीस ऑफ एक्रेलिक। ये धीरे धीरे फैल रहा है, इसीलिए इसे कोटिंग में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि एक बाउंड्री लेस सरफेस होता है। सो इट इज़ ईजी टू कंट्रोल द 2:1 रेजिन कंपेयर टू ए 3:1 रेजिन। अभी सिर्फ हम इतना ही रेजिन डालेंगे और पहले इसको स्प्रेड करेंगे बिफोर वी ऐड एनी मोर रेजिन इफ रिक्वायर्ड। एंड ये काफ़ी मिररिश है, काफ़ी ग्लॉसी है, काफ़ी क्लियर है, जिसकी वजह से टॉप कोट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। प्लस 2:1 के साथ क्योंकि आपको काम करने का समय कंपैरेटिवली कम मिलता है बिकॉज ऑफ द एक्सेस हार्डनर जो इसके अंदर जाता है, जिसकी वजह से हम इसे 3:1 से पहले कर रहे हैं। अब देखो कितना ब्यूटीफुली कोट हुआ है। इफ़ यू विल नोटिस, मैंने 30 ग्राम्स दोनों को मिक्स किया था, बट यहाँ पे मुश्किल से 10 ग्राम्स ही यूज़ हुआ है, क्योंकि कोटिंग में हमेशा 2:1 रेजिन कम लगता है, क्योंकि जो बेस होता है उसका थिकनेस भी काउंट हो जाता है। तो आपको कोटिंग के लिए कम रेजिन चाहिए होता है। बाय द वे, एक जनरल फैक्ट, जब भी आप 2:1 कोटिंग के लिए यूज़ करते हो, रेजिन हमेशा कम क्वांटिटी में लगता है। अगर आप देखेंगे तो कोटिंग बहुत ही परफेक्टली हुई है, अगेन मेकिंग 2:1 द राइट चॉइस फॉर कोटिंग। अब चलते हैं कास्टिंग पे, जहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं ये 3:1 का मिक्स्ड रेजिन विद मैंगनीज ब्लू कॉन्सेंट्रेटेड इंक। तो आओ इसका रिजल्ट देखते हैं। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो कंपैरेटिवली रेजिन का फ्लो 2:1 से फास्टर है। अब मान लो यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं होती तो ये रेजिन यहाँ से जल्दी जल्दी टपकने लग जाता। अगर आप ध्यान देंगे तो दोनों ही रेजिन्स बहुत 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 क्लियर हैं, पर दोनों का काम और उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। यहाँ पे क्योंकि 2:1 में सिर्फ कोट किया गया है, मेरा 30 ग्राम में से 20 ग्राम रेजिन बच गया है। वहीं पे क्योंकि मैं कास्ट कर रहा हूँ और एक मोल्ड है जिसकी एक हाइट है, यहाँ पे मेरा पूरा 30 ग्राम्स यूज हो चुका है और मोल्ड अभी भी 70% ही फिल्ड है। तो ये भी बात याद रखना, जब कास्टिंग होता है तो ज़्यादा रेजिन लगता है, जब कोटिंग होता है तो कम रेजिन लगता है। आज हमने इन दोनों की फ्रेश पोरिंग की है, एक दिन वेट करेंगे और फिर रिजल्ट्स को अगले दिन कंपेयर करेंगे। तो मिलते हैं कल, यानी कि डे 2, जहां पे कंपेयर करेंगे फाइनल रिजल्ट्स ऑफ बोथ 2:1 एंड 3:1 रेजिन। सो सी यू इन डे 2। तो वेलकम टू डे 2, जहां पे हमने अपने कोटिंग और कास्टिंग दोनों का काम कर लिया है। अब कंपेयर करते हैं द रिजल्ट्स ऑफ द 2। सबसे पहले बात करते हैं कोटिंग की। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोटिंग का मतलब सिर्फ ये होता है कि आपके पास ऑलरेडी एक सरफेस है, उसके ऊपर आपने रेजिन को डाल दिया है एंड यहाँ पे एग्जैक्टली वो काम बहुत अच्छे से हो रहा है। इट हैज़ गॉट अ ग्रेट फिनिश एंड अ ग्रेट लुक ऑल टुगेदर। इसीलिए 2:1 को कोटिंग के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है और कई बार इसे कोटिंग रेजिन भी कहा जाता है। सेकेंडली बात करते हैं अपनी कास्टिंग रेजिन के बारे में। अगर आप इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को देखोगे तो इसे बोलते हैं रेजिन कास्टिंग। अगर आपको रिवर टेबल्स कास्ट करने हैं, कोस्टर्स कास्ट करनी है, ट्रेज कास्ट करनी है, टेबल्स कास्ट करने हैं, आप इस रेजिन से कैसी भी कास्टिंग कर सकते हो। पर एक और बात, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कास्टिंग रेजिन से कोट नहीं कर सकते या फिर कोटिंग रेजिन से कास्ट नहीं कर सकते। कास्टिंग रेजिन कास्टिंग के लिए इसीलिए ज़्यादा प्रेफरेबल है क्योंकि इसको ज़्यादा थिक लेयर्स में भी डालो तब भी इसका रेजिन एक्सोथर्मिक नहीं होता ईजिली, बट ऑफ कोर्स अप टू अ सर्टेन लिमिट। तो जब भी कोटिंग रेजिन की बात आती है और आप इसे कोट करते हो तो इसका स्लो एंड स्टेडी स्प्रेड होना ही इसकी खासियत बन जाती है, और इसका जल्दी क्योर होना, टाइमली क्योर होना और इसका बहुत ही रिफ्लेक्टिव क्योर होना इसकी स्ट्रेंथ बन जाती है। इसीलिए कोटिंग रेजिन में ज़्यादातर 2:1 और 3:1 कास्टिंग के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है। रेजिन्स आपको sdfinearts.com पे मिल जाएंगे, सो गो गेट योर्स टू हैव अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस विद रेजिन। आई होप ये वीडियो बहुत बहुत
फ्रूटफुल रहा आप सबके लिए। आप कोटिंग और कास्टिंग को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप रेजिन को और ज़्यादा अच्छे से सीखना चाहते हो तो यू कैन जॉइन आवर रेजिन आर्ट बिजनेस कोर्स, जिसमें हम 18 प्रोडक्ट्स और 7 बिजनेस सेशंस के द्वारा आपको सिखाते हैं परफेक्ट रेजिन आर्टिस्ट बनना और रेजिन प्रोडक्ट को बनाना भी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और याद रखना 2:1 और 3:1 को समझने का आपको मिला है सुनहरा मौका। उठाओ बॉटल, करो कोट एंड कास्ट और लगा दो एक आर्टिस्टिक चौका। होप आपको वीडियो पसंद आया हो। लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, और अपने दोस्तों को अवेयर करना जिनको ये इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट हो, और मुझसे शेयर ज़रूर करना आप और क्या क्या सीखना चाहते हो, क्योंकि इन वीडियोस का आइडिया भी आप ही ने मुझे दिया है। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, कुछ नया लाता हूँ आप सबके लिए। तो बताना क्या सीखना चाहते हो, क्या आपके साथ शेयर करो, और तब तक के लिए नमस्ते।